ऊबर ईट्स वाले को ये औकात रहेगी कुत्तों का खाना डिलीवर कर रहे हैं। Hey guys, welcome back to my channel again. This is Kanishk HK Beast. So guys, this video is आपको एंड में इन्फॉर्मेशन देंगे अबाउट न्यू माइग्रेंट लॉज। तो अभी के लिए हम जा रहे हैं ऊबर करने। पहले अभी सुबह के बज रहे हैं 10:30, तो हम ऊबर करने जा रहे हैं पहले। और ऊबर करने के बाद हमारा एक इवेंट है, तो सोशल हैंगआउट्स के नाम से है। वहाँ पे थोड़े पता नहीं कुछ बंदे गैदर होंगे यहाँ के गोल्ड कोस्ट की जो स्टूडेंट कम्युनिटी है, तो हम भी वहाँ पे जाएंगे। तो वहाँ पे देखते क्या सीन होगा, लंच वगैरह है वहाँ पे, तो वहाँ पे जाएंगे हम। एंड अभी के लिए हम ऊबर कर रहे हैं। 1 बजे इवेंट है, तो 10:30 से 12:30 या 1:15 तक ऊबर कर लेंगे। और बस ऐसे ही है। तो व्लॉग में आपको आज दिन में गोल्ड कोस्ट दिखाएंगे, सब कुछ कैसा चलता है यहाँ पे, कितना रश होता है, सब कुछ दिन में दिखाएंगे। बिकॉज मैं हो गया था नाइट पर्सन, मैं रात को ही जागता था, रात को ही आता था सोने एक बारी, तो फिर दिन में ऐसे लेट उठता था मैं। सो अब हम दिन में जल्दी उठना शुरू कर रहे हैं। अभी हम सीरीज़ शुरू करेंगे एक अपने चैनल पे, तो वो भी जल्दी होगी, मतलब आपको पता चल जाएगा जब मैंने सीरीज़ शुरू करनी है। तो गाइस चलते हैं, बस खा लिया खाना वाना और निकल रहे हैं। बस बाहर से ब्रेकफास्ट करेंगे, क्योंकि घर पे कुछ बनाया नहीं हुआ सुबह, तो बस बाहर से खा लेंगे। तो चल रहे हैं। तो गाइस निकल रहे हैं। देखो आज काफ़ी सनी डे है, काफ़ी यहाँ पे धूप बहुत तीखी होती है फर्स्ट ऑफ ऑल। और ये अभी तो सुबह ठंड है, घर के अंदर ठंड है, बाहर तो भाई गर्मी है। मतलब अभी रुको यार, बहुत ज़्यादा सामान होता है अपने। ऊपर करने जाओ आधा ज़्यादा ऐसा लगता है, आधे ज़्यादा कमरा उठा के लेके जा रहे हो। गाड़ी सीख गई भैया आज फिर। सो गाइस ऊपर करने लगे हैं शुरू, और अपनी गाड़ी चल चुकी है कुछ। अरे भाई ये कल रात के ऊबर ईट्स के ऑर्डर ऐसे पड़े रहेंगे, मतलब उनकी रिसिप्ट ऐसे पड़ी रहेगी, 2 रिसिप्ट थी ऐसे रहेगी। इसको गाड़ी फिर से गंदी हो चुकी है, नई अपडेट। वाओ 10:52 हो चुके हैं, क्योंकि घर से निकलते टाइम लग गया। एज यू नो हम थोड़े लेट आर्मी हैं, क्या करें। तो लेट आर्मी अगर जो ऐसे हैं हमारे जैसे लेट, तो यहाँ पे आके सब सुधर जाएंगे। अभी तो मैं उठता और लेट था, मैं 12 बजे से पहले उठता नहीं था, तो अब उठना शुरू किया। एंड बस अब चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अभी कोई प्रमोशन तो दिखा नहीं रहा ऊबर ऐप पे, तो देखते हैं क्या करना है। सो गाइस हार्बर टाउन पहुँच चुके हैं, और 15 मिनट से कोई ऑर्डर नहीं आया अभी तक। 15 मिनट हो गए हमें पहुँचे, मतलब 15 मिनट हो गए ऊबर शुरू किया, अभी तो पहुँचे ही जैसे हार्बर टाउन, तो ऊबर से कोई ऑर्डर नहीं आ रहा अभी तक। तो आई होप मेरे को जगह चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर हार्बर टाउन में ऑर्डर नहीं आ रहा तो हम चले जाएंगे साउथ पोर्ट, और अगर साउथ पोर्ट में ऑर्डर नहीं आया तो हम चले जाएंगे सर्फेस पैराडाइज, और अगर सर्फेस पैराडाइज में ऑर्डर नहीं आए तो फिर हम चले जाएंगे कहीं और, गोल्ड कोस्ट से बाहर चले जाएंगे। ऑर्डर नहीं आते यार, क्या करें, इतना दिमाग खराब कर रखा है इन्होंने। तो एनीवेज गाइस ये होते हैं ना, यहाँ के कौवे होते हैं। ये कौवे नहीं है, ये रेवन है यहाँ के, ये रेवन कहते हैं, रेवन। देखो कितनी डरावनी चिट्टी आंखों वाली, भूत ही लग रही है आधी ज़्यादा भूतों से भरी डरावनी। ये पड़ जाती है भी, मगर ये भी पड़ती है। ये जिनके पास कूड़ा होता है ना, जो कूड़ा उठाने वाले होते हैं यहाँ पे, गार्बेज बिन वाले, उनके मगर पड़ती है। सो गाइस ऐसा बहुत होता है यार, तुम्हारे सामने एक गाड़ी में कोई ऐसा अंकल जरूर होता है, हर देश में होता है ऐसा, जो जितना डिज़ायर्ड जोन है उससे कम में गाड़ी चलाता है, और इतना फ्रस्ट्रेशन लगता है ना। अंकल वो मिस्टर बीन जैसा सीन नहीं होता यार, जैसे वो मिस्टर बीन आपने देखा होगा, जैसे वो सीढ़ियों में चढ़ता है, एक बुड्ढा आ जाता है, तो बुड्ढा वो ऐसे निकलने की कोशिश करता है, उसके आगे और बुड्ढा आ जाता है एक और, तो फिर ऐसे यहाँ पे भी होते हैं भाई नमूने। इतना गुस्सा चढ़ रहा ना मेरे को, ऑर्डर आगे ही नहीं आ रहे, ऊपर से लेट करा रहे इतना धीरे। 70 का जोन है भाई, 40 पे गाड़ी चला रहा है, मेरी गाड़ी आप 40 पे चल रही है, पीछे वाला बंदा और देख रहा है, पता नहीं क्या चल रहा है यहाँ पे। बट एनीवेज गुस्सा यहाँ पे, पता नहीं बुड्ढा सा अंकल है यार, आंखें ना ऐसे करके चला रहा है, ऐसे। अजीब पर्सनैलिटीज़ हैं यार यहाँ पे, अजीब से बंदे। और ये पहली बारी हुआ है ऐसा, मेरे को आया एक ऐसा ऑर्डर आया मेरे पास, जैसे पैकेज डिलीवरी के होते हैं ना, जैसे हम फ्राइड जिसको कहते हैं, फ्राइड कुछ भी होता है, फ्राइड डिलीवरी जो भी होता है, समझ रहे हो। तो वो आया मेरे को पैकेज डिलीवर करना, खाना नहीं है, कुत्ते का खाना मंगाया किसी ने। ऊबर ईट्स वाले को ये औकात रहेगी कुत्तों का खाना डिलीवर कर रहे हैं। पर एनीवेज चलो करना ही पड़ेगा ना, अब क्या करें। तो ये है पेट वन।
यहाँ पे हर A to Z कुत्तों का खाना लेके, बिल्लियों का खाना लेके सब कुछ मिलता है यहाँ पे। ज़िंदगी में पहली बारी ये हुआ, रॉयल कैनियन का कुत्तों का खाना डिलीवर करने जा रहे हैं हम। तेरा बड़ा ये रहा भैया, अब डिलीवर करते हैं। और क्या भाई, कुत्तों का खाना डिलीवर करो, किसका करो, क्या फ़र्क पड़ता है, खाना तो खाना है और पैसे तो हमें मिल ही रहे हैं। चलते हैं। गैस कुत्ते का खाना कर दिया डिलीवर। अभी पीछे मैं एक सिनेमैटिक शॉट ले रहा था भाई, सामने से पुलिस निकली सायरन ऑन करके, मेरे को लगा मेरे को देख लिया उसने, पर मैं बच गया। रिस्क नहीं लेने का भाई, बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। एक डिलीवरी कंप्लीट आउट ऑफ 70 का टारगेट है 3 दिन में। तो अभी इसके बाद हमारा सोशल हैंगआउट्स का इवेंट अभी 11:55 हो रहे हैं, तो वहाँ पे जाएंगे कुछ एक सवा एक चले जाएंगे वहाँ पे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया फिर में पार्किंग करेंगे ना, वहाँ पे पार्किंग 3 घंटे की फ्री होती है, तो वहाँ पे पार्क करते हैं। इनके अपने मजे चल रहे हैं। चाचा नीचे मत आ जाना गाड़ी के। ये दो लव बर्ड्स ये चुम्मियाँ कर रहे थे अभी एक दूसरे को। दिल से बुरा लगता है भाई। ये आपके अपने मजे चल रहे हैं क्या? हमने जोड़ा तोड़ दिया भैया। इट्स बिन मोर देन 1 hour and 40 minutes। सो 3 ही ऑर्डर आए हैं, $24 बने हैं बस 3 देर में। दिन में पता नहीं आज फ्राइडे है, पता नहीं काम क्वाइट क्यों, आज होना तो चाहिए तेज़, पर पता नहीं क्यों क्वाइट है। यहाँ तो मेरी किस्मत ख़राब है, पता नहीं यार, ऑर्डर आते ही नहीं है, क्या करें। दूसरों को ऑर्डर देता रहता है, मेरे को देता ही नहीं, पता नहीं क्यों। चचा क्या हो गया, खुजली? ओए चचा, ओए तुम अपने मस्त रहो, बड़े दिनों बाद दिखे हो यार। और भाई बड़े दिनों बाद दिखे हो यार, बताओ तो सही, ये क्या कटिंग कर रहा है अपनी क्या? अरे भाई ये देखो कितनी है, इनका स्कूल खुला हुआ आज, मास्टर साहब पढ़ाने आए हैं। एक वो बैठा ऊपर, एक ये बैठा, एक ये बैठा, एक ये बैठा। ओ चचा, ओ चचा इधर आओ, इधर आ जा। अरे भाई काट कूटी आ गए, पता नहीं चलेगा। आज नहीं आ रही यार ऑर्डर, बहुत हो गया, बस हो गया। लोग बनाते हैं सुबह के 30-30, 35-35, 60-60, 70-70 डॉलर बनाते हैं सुबह, दिन में 2-2, 3-3 घंटे में। हम महाशय जी ने 30 बनाए 2 घंटे में, वाह, $15 पर घंटा। ग्रेट सक्सेस फॉर आवर साइड। तो अभी हम बस निकल रहे हैं यार उधर स्टूडेंट हब के लिए, और बस उधर चलते हैं और उधर जाके आपको दिखाते हैं क्या सीन है वहाँ पे। I got this food from the student hub Gold Coast. We are inside and puppies are on that way. So it's a event called Social Hangouts. तो Social Hangouts में होता ये है, अलग अलग तरह से लोग आते हैं, जैसे मैंने पहले बताया था। तो लोग आते हैं, तो यहाँ पे इन्होंने जस्ट पपीज़ भी ज़्यादा रख दी हैं कि इफ़ यू आर इनकरेज टू अडॉप्ट वन, सो यू कैन जस्ट हैव एंड गो, कि अडॉप्ट करना आपने कोई कुत्ता वगैरह के नहीं। तो जस्ट ऑल, मैंने तो यहाँ पे डॉगी देखने आने थे, मेरे को भी डॉगीज़ का शौक है, मेरे को डॉगीज़ अच्छे लगते हैं, सो कुत्ते देखने का शौक है। सो अभी के लिए अपन खा रहे हैं वेजिटेरियन टैकोस और सैलड है साथ में। तो बस अभी कुत्तों से जाके मिलते हैं, पहले खा लेने, जो हाथ गंदे हो जाएंगे फिर से। द सोशल इवेंट, तो यहाँ पे कुत्ते रखे हैं इन्होंने, तो इनको हम जाके पैट कर सकते हैं, मिल सकते हैं। तो अभी ये आएंगे हमारे पास, तो अभी इनके करते हैं। Good girl. Good girl. Sit down. Sit. Sit. Oh, come on. Sit. 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 Good girl. बाय चार्ली। तो वैसे कुत्तों वेलों से मिल लिया गया है और अभी हम जा रहे हैं वापस घर को। और अभी मेरे को पता नहीं टाइम कितना हो गया, क्योंकि यहाँ पे मेरे को एक बंदा मिल गया था अपना, जिसके थोड़े सिमिलर इंटरेस्ट थे अपने जैसे, तो उससे मिल लिया है, उससे बातें कर ली हैं। काटना पड़ गया सीन। तो बेसिकली वो पीछे जंकीज़ बैठे हुए थे, तो यहाँ पे बताएंगे जंकीज़ का क्या। तो अभी हम घर जा रहे हैं,
तो घर जाके थोड़ा सा अभी आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं अबाउट न्यू माइग्रेंट लॉज, तो क्या माइग्रेंट लॉज आए हैं नए। एंड वी आर जस्ट लुकिंग टू गो टू आवर कार। मेरे को पता नहीं है मेरी पार्किंग कितनी रहती है, बाकी शोर बहुत है यहाँ पे और बात भी ढंग से नहीं होगी, तो बस पार्किंग में चल रहे हैं। अरे भाई बंदा वहाँ पे व्लॉगिंग कर रहा है। तो ये कुछ सीन है यहाँ के साउथ पोर्ट का, और ये है ऑस्ट्रेलिया फिर अपना यहाँ पे। एंड ये मार्केट्स वगैरह होती हैं यहाँ पे साथ में। तो मैं एक बात कहूँ, यहाँ पे जंकिस बहुत होते हैं, बट दिस इज़ बिन नोन एज द बेस्ट प्लेस टू लिव। ये पूरे गोल्ड कोस्ट में सबसे अच्छी जगह रहने को ये भी है। सर्फर्स पैराडाइज तो है ही है। और यहाँ पे मेरे को वैसे व्लॉगिंग करने में थोड़ी ऑकवर्डनेस इसलिए आती है क्योंकि यहाँ पे भाई डिकार आ रहे हैं कितने गंदे। तो यहाँ पे व्लॉगिंग करने में मेरे को इसलिए थोड़ी शर्म आती है क्योंकि यहाँ पे बंदे बहुत होते हैं, बहुत ज़्यादा बंदे होते हैं यहाँ पे। और इट्स लाइक समझ सकते हैं यार। और भाई PS4 मिल रहा है, PS5 मिल रहा है यहाँ पे $21 पर मंथ पे। किसी ने लेना हो तो बताओ मेरे को, अपन रख लेंगे, लेके खेलेंगे इकट्ठे बैठ के। बस ये सुंदर सुंदर लड़कियों की फ़ोटो लगी रहती है, एक्चुअल में कोई दिखने को मिलती नहीं यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया फिल्म में। सो गाइस थैनोस के हाथ भी मिलते हैं यहाँ पे। मेरे को सबसे अच्छा ये लगता है, थैनोस वाला नहीं लगता, ये ज़्यादा बढ़िया। कितने का है? अरे बाप रे बाप, $240 का भाई। और क्या क्या लगा हुआ है? स्पाइडरमैन पोल डांसिंग कर रहा है। अच्छा नहीं, लैंप है, स्पाइडरमैन वाला लैंप। वैनम का भी है, आयरन मैन का भी नहीं मिलता है। ये इंडिया लेके जाऊंगा 240 का। ये भी मैं लेके जाऊंगा। वॉर मशीन का एक, आयरन मैन का भी, ये इंडिया लेके जाए। ओए थॉर का स्टॉर्म ब्रेकर, ये तो कमाल कर दिया यार इन्होंने, मज़ा आ गया जब देखो। कितने का ये भी देखे स्टॉर्म ब्रेकर? 240 का ही होगा। और सब 240 का। ये लेके जाएंगे इंडिया में कमरे में, ये यूट्यूब के सेटअप के लिए काम आएगा जब इंडिया जाएंगे ना। ये लेके जाएंगे चीज़ें, बड़ी चीज़ें हैं यार। ये इधर ये लगा होता है, ये ऐसे ऐसा लगा रहता है। तो इसको ऐसे नीचे करो, ये खोलेगा नहीं जब तक ये टिकट नहीं डालोगे। तो ये टिकट इधर डालनी होती है, रूम को लग जाए, वो खींच के ले गए अंदर। अब पता नहीं उसने है बनाई थी। चलो भाई नहीं कटे पैसे, नहीं कटे, बच गए। तो अब घर जा रहे, बाय बाय। हम आए ऑफिस वर्क, अपन ने कुछ खाना है। ये ज़रूरी कागज़ थे थोड़े, तो करने पड़े हैं। तो चलो अभी हम चल रहे हैं घर को। सो गाइस हम घर आ चुके हैं। तो अभी बात कर लेते हैं अपन, ये जो माइग्रेंट लॉज आए थे, तो माइग्रेंट लॉज के बारे में बात कर लेते हैं पहले एक बारी। तो जो माइग्रेंट्स का बजट आया नया, तो उसमें इन्होंने मतलब आपको एक आर्टिकल आया है SBS पंजाबी की तरफ से, ये मैं पिन कर दूँगा अपने कमेंट सेक्शन में। तो आप उसमें देख सकते हो कि बजट ऑन स्किल्ड माइग्रेंट्स और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के ऊपर उन्होंने निकाला है। तो अपन डाउनलोड भी कर सकते हैं, पर मैं यहाँ से पढ़ के आपको बताऊँगा कि पैंडेमिक का बजट है, ठीक है। तो उसमें 21 ज़्यादातर जो बंदे आने थे उनकी प्लानिंग अनचेंज रहेगी, और बॉर्डर्स, इंटरनेशनल बॉर्डर्स विल रिमेन क्लोज्ड फॉर एटलीस्ट 12 months मोर, मतलब अगले साल तक के ऊपर डाल दिया इन्होंने। तो इन्होंने कोविड की रिस्ट्रिक्शंस को ध्यान रखते हुए खोलना नहीं है। तो मॉरिसन गवर्नमेंट अनाउंस दैट इट विल बी मेंटेन इट्स प्लान्ड सीलिंग फॉर 21-22 माइग्रेशन एट 1,60,000 प्लेसेस। जो यहाँ पे ऑनशोर बंदे हैं तो उनको PR मिलेगी मतलब काफ़ी जल्दी। और यहाँ पे प्लानिंग कर रहे हैं कि 79,000 कुछ स्किल्ड माइग्रेंट्स और 77,000 फैमिली जो है जिनको पक्के करना है यहाँ पे, तो उनको पक्के करेंगे। ओके, तो द फास्टेस्ट वे टू तो मतलब ये अभी तक इन्होंने PR के पाथवे थोड़े ईजी कर दिए हैं, इन्होंने PR के रूल्स ईजी कर दिए हैं। अब मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता इन्होंने क्या रूल इन्होंने इंडल्ज किए, बट जितना सुनने को आ रहा है इन्होंने PR ईजी कर दी है थोड़ी सी। एंड जो स्किल माइग्रेंट वीज़ा होता है 491 आई गेस 491 वीज़ा होता है स्किल माइग्रेंट का, तो उसके ऊपर काम करके आप बहुत जल्दी PR ले सकते हो। तो गवर्नमेंट ऑल्सो डिसाइडेड टू मेंटेन द ह्यूमैनिटेरियन प्रोग्राम, ये हमारे किसी काम का नहीं है। और हाँ, इन्होंने यहाँ पे फेज रिटर्न फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट लिखा हुआ। अकॉर्डिंग टू बजट पेपर नंबर 1 की assumption फॉर इकोनॉमिक फोरकास्ट दैट इंटरनेशनल स्टूडेंट्स विल ओनली बी एबल टू रिटर्न टू द कंट्री एज अ पार्ट ऑफ स्मॉल फेज प्रोग्राम लेटर दिस ईयर। स्टूडेंट्स नंबर विल
ओनली ग्रेजुअली इंक्रीज फ्रॉम 2022, तो अभी तो मतलब समझो आ ही नहीं सकते। तो फ्लेक्सिबिलिटी फॉर स्टूडेंट वीज़ा होल्डर्स कर दी है। इन येट जो हॉस्पिटैलिटी और टूरिज़्म सेक्टर्स में काम कर रहे हैं वो 40 आवर्स पर फोर्टनाइट लिमिट से ज़्यादा काम कर सकते हैं। और बस इतना ही आर्टिकल। बाकी जो मेन इंटरनेशनल बॉर्डर की न्यूज़ है, तो इंटरनेशनल बॉर्डर्स अभी 1 साल के लिए बंद रहेंगे, मतलब नेक्स्ट ईयर ही खुलेंगे। अभी तक तो कोई होप है ही नहीं खोलने की, क्योंकि इन्होंने अपने ही डाल दिया। जो इनका ट्रेजरर है, कोई पता नहीं जेम्स बॉन्ड कौन है, कोई ऐसा नाम है, जेम्स जूम्स, तो ऐसा कोई नाम है, तो उसने बोल दिया कि, और मॉरिसन की गवर्नमेंट ने भी बोल दिया कि ड्यू टू हैविंग कोविड रिस्ट्रिक्शंस, तो हम अभी रिस्क नहीं लेना चाहते। बिकॉज अब मैं इंटरनेशनल जो बात कर रहा हूँ खाली इंडिया की नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे इंटरनेशनल सब कॉन्टिनेंट की बात कर रहा हूँ, जो सारा इंटरनेशनल आता है, जहाँ जहाँ से बच्चा आता है। तो वहाँ से शायद शुरू कर देंगे जहाँ पे रिस्क नहीं है, बट जहाँ पे रिस्क है वहाँ से अभी शुरू नहीं करेंगे। सो यही थी ज़्यादा न्यूज़। तो आप एक खुद पढ़ लेना, एक बारी मैं पिन कर दूँगा अपने डिस्क्रिप्शन में, तो आप एक बारी देख लेना। SBS पंजाबी का लाइक ठोको, लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पहले लाइक ठोको, फिर बोलते बाय बाय टेक केयर पीस आउट। पहले लाइक ठोको, तोड़ दो फोड़ दो, और एम करते हैं। पिछली वीडियो में आपने 50 तो कराया नहीं, तो इस पे 50 करा दो। 50 तो लाइक कराओ, कम से कम 50 लाइक एम करते हैं, 50 लाइक्स का। और अगर ये आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी, प्लीज़ लाइक कर देना इस वीडियो को, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड पीस आउट।